वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में रेफ्रिजरेटर और फ्रिज के ऊपर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अगर आपकी फ्रिज की कूलिंग ज़्यादा हो रही है, आपका कंप्रेसर बार बार चल रहा है, बार बार ट्रिप हो रहा है, या आपकी कूलिंग की वजह से नीचे वाले पोर्शन पर फ्रीजिंग प्लेट के ऊपर ज़्यादा आइस आ रही है, इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। ऊपर वाले पोर्शन में ज़्यादा प्लेट पर आइस आ रही है, कूलिंग ज़्यादा हो रही है रबड़ की वजह से, आप अपने घर के डोर की रबड़ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं आपको टू मेथड एक्सप्लेन करूंगा जिससे आप अपने घर की फ्रिज को खुद घर में रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके स्क्रू टाइट करना एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड नंबर पर एक पेपर की मदद से आप अपने फ्रिज की डोर रबड़ को चेक कैसे करेंगे, मैं ये एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, आपके लिए एज ए नॉलेज है। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि वीडियो में एक्सप्लेन किया, ये फ्रिज है और इसके डोर होते हैं, टू डोर होते हैं। एक ऊपर वाला पोर्शन होता है जिसको हम आइस वाला पोर्शन कहते हैं, जहाँ पर हमारी आइस होती है। नीचे वाला पोर्शन जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर के लिए होता है। और इसकी अक्सर हमारी कंप्लेन आती है कि हमारी डोर की जो रबड़ है या गैसकिट है ये सही तरह वर्क नहीं कर रही। इसको आप घर में कैसे चेक कर सकते हैं, आप घर में इसको कैसे वर्क कर सकते हैं अगर ये नरम हो चुकी है ज़्यादा, या ये सही तरह वर्क नहीं कर रही, या इसका मैग्नेट ठीक तरह काम नहीं कर रहा, या ये रबड़ ज़्यादा हार्ड हो चुकी है, या इसके अंदर फ्रेश एयर अंदर जा रही है जो इस प्लेट के साथ आइस जब ज़्यादा पैदा कर रही है, या इस पोर्शन पर आइस ज़्यादा आ रही है, या नीचे वाले पोर्शन पर इस जगह पर ज़्यादा आइस आ रही है, हमारा डोर सही तरह बंद नहीं हो रहा। ये सारी रीज़न को कैसे सोल्व किया जाएगा, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, आपके लिए एज ए नॉलेज है। अगर आपकी रबड़ ठीक वर्क कर रही है और आपकी कूलिंग भी ठीक होगी, आपकी ये थर्मोस्टेट जो है ये प्रॉपर आपके कंप्रेसर को ट्रिप करवाएगी, प्रॉपर इसको आपके कंप्रेसर को ऑन ऑफ करवाएगी अगर आपकी रबड़ प्रॉपर वर्क कर रही है। अगर आपकी रबड़ ठीक तरह डोर के साथ बंद हो रही है, इससे क्या होगा, आपकी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, उस टेम्परेचर के साथ साथ आपके कंप्रेसर कम चलेगा और जो इसकी कूलिंग है उसके मुताबिक वर्क करता रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं आपको टू रीज़न एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट रीज़न जो होगी ये वाले स्क्रू, ये आपके डोर के स्क्रू जो होते हैं इसको आपने टाइट करना होता है। ये अक्सर घर में जो बच्चे होते हैं या बड़े अफराद होते हैं ये एकदम फ्रिज को बंद करते हैं, यहाँ से ये लूज़ होना शुरू हो जाता है। इस स्क्रू को आप महीने में एक बार स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको आप टाइट करेंगे। एक तो ये रीज़न है, इससे आपकी फ्रिज का डोर प्रॉपर जो है वर्क करेगा। सेकंड जो है, आपने क्या करना है, इस तरह का आपने पेपर ले लेना है, आम पेपर, चाहे आपके घर में रजिस्टर का पेपर है या कोई भी पेपर आपने लेना है। आपने क्या करना है, इसको इस डोर के जहाँ पर आपका डोर बंद होता है इसके अंदर रखना है, फिर आपने इस डोर को बंद करना है। वीडियो को देखते रहें, मैं आपको ये देखें, ये डोर आएगा और इसको आपने इसके अंदर, ये देखें, ऐसे आस्ता आस्ता लेकर इसके अंदर आपने बंद कर लेना है। ये देखें, आधा पेपर इसके अंदर रहेगा, आधा पेपर इसके बाहर रहेगा। अगर ये पेपर खींचने से उसी टाइम निकल आए तो आपका डोर सही तरह बंद नहीं है। अगर ये देखें, ये बिल्कुल हार्ड है, खींचा नहीं जा रहा, आपका डोर सही तरह वर्क कर रहा है। ये देखें, ये हमारा डोर से सही तरह निकल नहीं रहा, तो आपका डोर प्रॉपर मैग्नेट इसके अंदर काम कर रहा है, प्रॉपर इसकी रबड़ काम कर रही है, क्योंकि ये से इसके अंदर से निकल नहीं रहा, रबड़ के अंदर से प्रॉपर जो है इसको हैक किया हुआ उसने। ये अगर आपका पेपर प्रॉपर इसके अंदर ग्रिप हो जाता है तो आपकी रबड़ ठीक है। अगर आपका ये पेपर इजीली निकल आएगा, जिससे क्या होगा कि आपकी रबड़ ख़राब है, सही तरह वर्क नहीं कर रही। नेक्स्ट जो है वो मैं नीचे वाले पोर्शन को एक्सप्लेन करूँगा। अगर नीचे वाले पोर्शन पर यही सूरत हाल हो, इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। ये देखें, इसी तरह आपने ये पेपर लेना है और इसके डोर के साथ, ये डोर है हमारा, इसको आपने ऐसा बंद करना है। अगर ये पेपर आपका निकल आए, ये देखें, इसके अंदर भी यही कंडीशन है कि ये आपका पेपर बिल्कुल स्टिक है और नहीं वर्क कर रहा, ईज़िली नहीं निकल सकता। आप अगर ये निकल आए तो ये आपका रबड़ का मसला है, रबड़ को आप रिप्लेस करेंगे, इसके मैग्नेट पर वर्क करेंगे अगर मैग्नेट ठीक तरह काम नहीं कर रहा, और इस पर मेंटेनेंस करेंगे। देखें, बिल्कुल स्टिल है, अगर आप ज़ोर लगाते हैं तब भी नहीं निकलता, ज़्यादा फोर्स लगाएं तब ये निकलेगा, मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तब ये निकलेगा। वैसे ये इसके अंदर बिल्कुल जो है ग्रिप हो चुका है। इस तरह आप अपने घर के पेपर को की मदद से अपने फ्रिज की रबड़ को चेक कर सकते हैं, चाहे ऊपर वाला पोर्शन है चाहे नीचे वाला पोर्शन है। आप इस तरह अपने रबड़ की
मेंटेनेंस घर में कर सकते हैं। मेरी वीडियो को इसी तरह लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को इसी तरह वॉच कीजिए। थैंक यू।